डरना नहीं है किसी से, बिल्कुल भी नहीं डरना। लोग आएंगे जाएंगे, वो आपके सोच को नहीं हिला सकते। एक औरत आदमी की बराबरी नहीं कर सकती, डेफिनेटली नहीं कर सकती, क्योंकि वो सुपीरियर है। वो घर संभाल रही है, बाहर संभाल रही है, बच्चे पैदा कर रही है। आप में दम है, आप करके दिखा दो बच्चे पैदा। लड़की को सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप ने कह दिया कोई बात नहीं, उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने कह दिया, उस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं, उस चीज़ को बेनिफिट लो कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं, और बाहर टौरे से जाओ, डरना नहीं किसी से। किस नाम से? क्योंकि आपका तो अनुभूति नाम है। मेरी बेटी का नाम है, मेरी बड़ी बेटी का नाम नंदिनी है। अच्छा, मेरी छोटी बेटी का नाम सुनंदा है। उसके नाम से हमने अपनी लैब खोल रखी है। अच्छा। जो लैब है उसका नाम सुनंदा डायग्नोस्टिक के नाम से है, और हॉस्पिटल बेटी के नाम से है। मतलब दोनों बेटियों का जो है मान आपने काफ़ी बढ़ा रहा है। 9 दिन नवरात्रि के होते हैं जी, 9 दिन नवरात्रि के हैं। नॉन वेज नहीं खाएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। क्यों? लड़की आएगी उसकी इज्जत करेंगे। क्यों भाई? बाकी दिन भी करो। बाकी दिन वो जो 9 दिन है, उसी 9 दिन में कोई महिला लक्ष्मी का रूप बनती है, या उसी 9 दिन वो कोई दुर्गा का रूप बनती है? नहीं, वो हर वक्त दुर्गा है, हर वक्त लक्ष्मी है, हर वक्त। 2 बच्चे हैं, दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं उन पे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि बेटों की कहीं मुझे कहीं तुम्हारे सामने मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी पहचान है जी। मैंने उसके लिए मेहनत करी, तो आप अपने बेटियों के लिए मेहनत करो, उन्हें कुछ बनाओ, ताकि समाज उन्हें नीची निगाहों से। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई लड़की हो गई, रोने लग जाते हैं कि हाय हमारा तो घर लूट गया, ये हो गया वो गया। अरे वो चीज़ कहने वाली कौन होती है? वो उस बच्ची की दादी होती है, नानी होती है। आज तक नहीं सुना मैंने कभी कोई एक हस्बैंड या एक बाप या एक दादा या एक नाना ये बात कह रहा है कि जी मेरा परिवार लूट गया या मेरा कुछ। के लिए भी जिम्मेदार हमारा समाज नहीं, हमारी महिलाएं हैं। ये बात एक बहुत बड़ी बात कह दी अब आपने। महिलाएं, वो खुद एक माँ बनने से पहले एक महिला है जी। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी बनने से पहले उसने सबसे पहले वो किसी की बेटी बनी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे महिलाओं की खास तौर पर, क्योंकि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस स्पेशल मनाने की क्यों आवश्यकता है, बातचीत करेंगे इस विषय में। लेकिन महिलाओं की बातचीत करेंगे क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ अपने देश के अंदर हमारी चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, या जो भी हैं महिलाएं, वो सभी महिलाएं हमारे परिवार का जो मेन अंग है, जिनसे कह सकते हैं कि शुरुआत जिनसे होती है ख़त्म भी उन पर ही होता है। तो हम उन महिलाओं की बातचीत करेंगे, क्योंकि स्पेशल जो डे आज उनका है, तो उनकी बातचीत करेंगे। और उन सभी महिलाओं में से हमारे साथ आज एक महिला जो विशेष तौर पर एक सक्सेसफुल महिला कहूँ मैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक अपना हॉस्पिटल चलाती हैं और काफ़ी कुछ पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी भी मिली। और हमारी तो शिकायत रहती है लोगों की, बहुत सारे पेरेंट्स की रहती है या बहुत सारे युवाओं की रहती है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर और फिर एक अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू किया, और आज ये एक गायनी के रूप में, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में शहर के अंदर पहचान बनाई हुई हैं। इनका अपना नंदिनी हॉस्पिटल है और इनका अनुभूति यादव नाम है। डॉक्टर अनुभूति यादव से हम मिलने जा रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर सो मच जी। खास तौर पर महिलाओं की बातचीत करने वाले हैं हम अपने इस 5-10 मिनट के इंटरव्यू में। तो जैसे आप यहाँ तक पहुँचे, हडल्स बहुत होती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को, गर्ल्स को। आज भी बहुत सारी अनेकों घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। क्या कहेंगी इस तरह के हडल्स को देखकर, जब कुछ महिलाएं परेशानी में आती हैं कैरियर से? फिर होता नहीं, जैसे पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसके बाद क्या होता है कि बस कैरियर की तरफ बढ़ती जा रही थी, फिर एकदम से शादी हो जाती है। सर हर्डल्स तो सब में जीवन में आते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो जी। आपको अपना नज़रिया, अपना फोकस, अपना एम रखना चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, बस उतना ही। बाकी सबके जीवन में आती है परेशानी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप अपने परिवार को अपनी चीज़ समझाएं। अगर आपके परिवार ने आपकी चीज़ समझी तो डेफिनेटली कोई फैमिली ऐसी नहीं होती कि वो आपको सपोर्ट ना करे। हर माँ बाप की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा कामयाब हो, लेकिन आपको अपनी कामयाबी बच्चे को बतानी पड़ेगी, अपने माँ बाप को, कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ या मैं ये चीज़ चाहती हूँ। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बस पढ़ लिए, लिख लिए, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, बस ये परिवार है। वो उनकी सोच होती है,
अगर किसी की सोच ये है कि मुझे बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, तो आप उसके लिए मेहनत करो। अपने पेरेंट्स को समझाओ कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना है, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो होती है। आपने फैमिली का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन बात करें फैमिली की ही, तो हमारी सरकार ने एक बड़ी योजना चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ की तो बाद में बात करते हैं, पहले बेटी बचाओ। आप एक डॉक्टर हैं, आप गायनी हैं, यहाँ पर डिलीवरी भी होती होंगी और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल जो पेशेंट्स हैं वो आती भी हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर खास तौर पर लिंगानुपात का रेशो तो सुधर गया है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी आज भी डिलीवरी टाइम पर अगर लड़की हो जाती है तो उसमें, और लड़का हो जाता है तो उसमें खुशियों का भी अंतर देखने को मिलता है। और लोग जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक कह सकते हैं कि वो ट्राई करते रहते हैं कि आगे लड़का होगा तभी हम मतलब ऑपरेशन वगैरह करवाएंगे। सर ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो बच्चे होने के लिए, बच्चे के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे लड़का हो जाए, लेकिन इस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार हमारा समाज नहीं, हमारी महिलाएं हैं। ये बात एक बहुत बड़ी बात कह दी अब आपने। महिलाएं वो खुद एक माँ बनने से पहले एक महिला है जी। किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी बनने से पहले उसने सबसे पहले वो किसी की बेटी बनी थी जी। उसको खुद ये तय करना होगा कि मेरी जो बेटी हुई है मुझे उसको किसी काबिल बनाना है, और बिना किसी महिला की कंसेंट के ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच्चे ट्राई करती रहे जब तक उसको लड़का ना हो जाए जी। ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है? हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट वाइफ का कंसेंट होता है कि हमें बच्चा करना है। अगर वाइफ नहीं चाहती कि मुझे बच्चा करना है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने हर सोमवार को और गुरुवार को कैंप रखा हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे हरियाणा में। मैं राजस्थान या बाहर जगह की बात नहीं कर सकती, लेकिन हरियाणा में महेंद्रगढ़ में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में उन्होंने कर रखा है फ्री ट्यूबल लाइगेशन, फ्री में नसबंदी, और बल्कि उसको पैसे और मिलते हैं मरीज को जो नसबंदी कराता है। अच्छा। उसमें हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, केवल मरीज का साइन सिग्नेचर स्टैम्प चाहिए कि मरीज इस बात के लिए सहमत है, महिला इस बात के लिए सहमत है कि मुझे अपनी नसबंदी करानी है। तो दे आर फ्री। तो ये उनका फैसला होना चाहिए। अगर वो नसबंदी करा लेंगे तो कहाँ से होगा बच्चा? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? महिलाएं। एक महिला ही दूसरे महिला की दुश्मन बन जाती है। उसको तो लड़का हो गया, मुझे लड़का नहीं हुआ, मेरी जेठानी को है, मेरी दरानी को नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे 2 बेटियां हैं, मेरे तो एक बेटा और हो जाता तो परिवार पूरा हो जाता। आसपास की अगर किसी को, जैसे आपने बात करी कि हॉस्पिटल में डिलीवरीज होती हैं, हाँ जी डिलीवरीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई लड़की हो गई, रोने लग जाते हैं कि हाय हमारा तो घर लूट गया, ये हो गया वो गया। अरे वो चीज़ कहने वाली कौन होती है? वो उस बच्ची की दादी होती है, नानी होती है। आज तक नहीं सुना मैंने कभी कोई एक हस्बैंड या एक बाप या एक दादा या एक नाना ये बात कह रहा है कि जी मेरा परिवार लूट गया या मेरा कुछ और हो गया। कोई नहीं कहता। ये बात कहने वाली दादी, नानी, चाची, ताई ये होते हैं। क्यों एक महिला की दुश्मन है? मेरा ये समाज से सवाल है कि वो क्यों सवाल करती हैं। आप एक महिला हो, अपने आप को सशक्त बनाओ। मैं हर महिला से ये चीज़ कहना चाहती हूँ, और हर महिला जो मेरे पास डिलीवरी करा के जाती है उसको कहती हूँ कि क्या चाहती हो जीवन में? जैसा जीवन तुमने निकाला खुद के लिए वैसा जीवन अपनी बेटी के लिए चाहती हो, या जैसी आज मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी पहचान है जी। मैंने उसके लिए मेहनत करी। तो आप अपने बेटियों के लिए मेहनत करो, उन्हें कुछ बनाओ ताकि समाज उन्हें नीची निगाहों से ना देखे। समाज में बेटी होना इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो पैदा होती है, उसको पालने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। बेटा भी उतना ही पैसा लगवाता है, बेटी भी उतना ही लगाती है, परंतु जैसे जैसे वो यौन अवस्था में आती है, वो बड़ी होती है, समाज की नज़रें उसके ऊपर गलत पड़ने लगती हैं। लोग डर जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ कोई गलत हरकत ना हो जाए, क्योंकि हमारे समाज में उतने बोल्ड लोग नहीं हैं। उस वजह से फिर वो और बड़ी होती है, फिर उसके पास प्रेशर आ जाता है शादी का। भाई लड़की की शादी करनी है, दहेज देना है। क्यों देना है दहेज? हमने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, भाई हमें ज़रूरत ही नहीं है दहेज देने की, क्यों दें हम दहेज? नहीं देना। ये बात जब कोई परिवार वाला ये सोच ले, माँ बाप ये सोच लें कि जी मुझे दहेज नहीं देना मेरी बेटी के लिए, मैंने मेरी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, मैं नहीं दूंगा दहेज, क्या बेटी की शादी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। एक जने को सोच बनानी पड़ेगी।
लेकिन वो माँ बाप ये सोचते हैं कि जी दहेज दिया जा रहा है तो बेटी के ऊपर पढ़ाई पे पैसा मत खर्च करो, क्योंकि उसकी शादी करनी है, शादी पे पैसा खर्च करना है। वहाँ हमारी जाके सोशल इमेज, सोशल स्टिग्मा अफेक्ट करते हैं बेटियों को। फिर उसके बाद शादी हो गई, भैया परिवार शुरू कर दो, बच्चे पैदा कर लो, तो वो चीज़ वहाँ ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए लोग सोचते हैं बेटियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं। जी, एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि आखिर महिलाएं ही क्यों दोषी हैं दूसरी महिलाओं के लिए, या फीमेल जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के अंदर। एक अच्छी बात की इस तरह की जो समझ है इनके अंदर हैं, और इन्होंने दूसरी जो हमारे जो माँ बहन बेटी जो भी हैं वो देख रही हैं, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे के अंदर समझें और इस पर विचार करें, और विचार करके आगे जो है ना सुधार करें। बाकी आगे मेरे सवाल जारी रहेंगे। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हो सकता है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ लें कि अच्छा ये महिलाएं हैं क्या, इनको बेटे की मतलब बेटे से संबंधित जो है वो बात नहीं करनी। देखिए सवाल हो सकते, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके कितने मतलब बच्चे हैं, बेटा है बेटी? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों मेरी बेटियां हैं। मैं उन पे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि बेटों की मुझे कहीं ज़रूरत है। मैं घर जाती हूँ, यहाँ से अस्पताल से थक हार के जाते ही मेरी बेटियाँ पूछती हैं, मम्मी आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आप पानी पियोगे, आपका फ़ोन मुझे दे दो। मैं अगर घर जाके बैठ गई और टेबल पे फ़ोन रखा है और फ़ोन बज गया, दोनों बच्चे दोनों भाग के जाएंगे, मम्मी का फ़ोन मैं दूंगी, मम्मी का फ़ोन मैं दूंगी। आई डोंट थिंक सो कि अगर मेरा बेटा होता वो मेरे लिए इतना एफर्ट करता। इसलिए मुझे ये चीज़ लगती है कि हाँ, परिवार पूरा करने के लिए बेटा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाय मेरा बेटा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। क्या हुआ अगर बेटी है तो आप भी तो किसी की बेटी हो। आज आप अपने माँ बाप का ध्यान रख रही हो। आप कितनी बार एक बार अपनी माँ से फ़ोन करके ये पूछती हो कि माँ आप कैसी हो, और वहीं आपका खुद का हस्बैंड या खुद का भाई आपकी माँ से पूछता होगा कि माँ आप कैसी हो। जी। एक लड़की अपनी माँ का भी ध्यान रखती है, अपनी सास का भी ध्यान रखती है। इसलिए उसकी अहमियत समझनी चाहिए समाज को। उसको सोचना चाहिए कि वो गलत नहीं है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। एक औरत को दूसरी औरत का ध्यान रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम एक होंगे तभी हम समाज में अपने लिए कोई जगह बना पाएंगे। ऐसे तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। हम लक्ष्मी दिवाली वाले दिन कहते हैं कि जी लक्ष्मी है घर की बहू, घर की लक्ष्मी है। बस सिर्फ दिवाली वाले दिन घर की बहू घर की लक्ष्मी है, बाकी दिन वो कुछ नहीं है। 9 दिन नवरात्रि के होते हैं जी, 9 दिन नवरात्रि के हैं। नॉन वेज नहीं खाएंगे, कोई नशा नहीं करेंगे। क्यों? लड़की आएगी उसकी इज्जत करेंगे। क्यों भाई? बाकी दिन भी करो। बाकी दिन वो जो 9 दिन है, उसी 9 दिन में कोई महिला लक्ष्मी का रूप बनती है, या उसी 9 दिन वो कोई दुर्गा का रूप बनती है? नहीं, वो हर वक्त दुर्गा है, हर वक्त लक्ष्मी है, हर वक्त सरस्वती है। आपका नज़रिया होना चाहिए उसको देखने का, उसको समझने का। और ये चीज़ एक खुद महिला को भी सोचनी चाहिए। हाँ, कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं जो अपने, कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जिनकी बेटियां होती हैं और वो इतने खुश होते हैं, उनको देख के मुझे खुशी होती है। वो लोग कहते हैं कि मैम हम बहुत खुश हैं, हमारे बेटे, हमें तो चाहिए ही नहीं था बेटा हो। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऐसे लोग 100 में बहुत कम हैं। अगर हम गिनती करने बैठे तो वो बहुत कम लोग हैं। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी रही बात महिला दिवस की, जिस पे हम आज बैठे हैं बात करने के लिए, महिला दिवस तो हर रोज़ होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं है। जब आप एक दिन डेडिकेट कर रहे हो महिलाओं के लिए, लाइक मदर्स डे भी आता है, तो मदर्स डे, महिला दिवस, ये सब एक दिन नहीं, हर रोज़ मनाना चाहिए। हर रोज़ महिलाओं की प्रेज़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो हर रोज़ सुबह आपसे पहले उठती हैं, रात को आपसे बाद सोती हैं। आपके खाने का, आपके बच्चों के खाने का, खुद के खाने का बाद में ख्याल रखती हैं, लेकिन आप लोगों का पहले रखती हैं। आपके कपड़े सही हैं नहीं हैं, आपके घर की साफ़ सफाई है कि नहीं है, आपके घर में कोई बाहर से कोई आया उसकी सेवा पानी अच्छी हुई कि नहीं हुई, आपके सास ससुर, आपके माँ बाप, हर किसी के बारे में वो सोचती है। और फिर उसके बाद वो कहीं दूर भूले भटके उसको याद आता है कि हाँ, एक मैं भी हूँ इंसान, और हो सकता है वो थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल ले। लेकिन ये गलत है। आप दूसरों की से ये चीज़ होनी चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ हमारे आदमी वर्ग के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या ज़रूरी है? आप खुद के बारे में सोचो। अगर आप खुद के बारे में ही नहीं सोच पाओगे, आप खुद के बारे में ही ये तय नहीं कर पाओगे कि मुझे अपने लिए क्या करना है, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या करोगे? अगर हमारे देश की, हमारे शहर की, हमारे गांव की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपने परिवार की बागडोर अपने हाथ में कैसे संभाल पाएंगी?
इसलिए उनकी शिक्षित होना, उनका आगे बढ़ना, सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। जी अच्छा, ज़्यादा लंबा तो हम नहीं कर सकते इंटरव्यू, लेकिन मुझे एक दो सवाल और पूछने हैं आपसे। मैं कॉमनली पूछ लेता हूँ आपसे। आप आपने बताया कि 2 लड़कियाँ हैं और 2 लड़कियों के बाद अभी आगे? जी नहीं सर, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरी इच्छा थी मेरे 2 बच्चे हों, मेरे 2 बच्चे हो गए। वो बात जो वंश वाली बात आती है, जो कहते हैं मेरी बेटियाँ, मेरा वंश संभालने के लिए मेरे पास मेरा वंश क्या है, मेरा हॉस्पिटल है। जी आपका हॉस्पिटल नंदनी किस नाम से, क्योंकि आपका तो अनुभूति नाम है? मेरी बेटी का नाम है, मेरी बड़ी बेटी का नाम नंदनी है। मेरी छोटी बेटी का नाम सुनंदा है। उसके नाम से हमने अपनी लैब खोल रखी है। जो लैब है उसका नाम सुनंदा डायग्नोस्टिक के नाम से है और हॉस्पिटल बेटी के नाम से है। मतलब दोनों बेटियों का जो है मान आपने काफ़ी बढ़ा रखा है, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये जो इस तरह का जैसे आप एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके चली हैं, हाउस वाइफ के तौर पर भी आप अच्छे से काम कर रही हैं, यहाँ डॉक्टर के तौर पर भी बहुत अच्छे से। मैं आया तब आपका शेड्यूल पूरा टाइट था, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि खाने का भी टाइम नहीं मिलता आप लोगों को, तो कैसे मैनेज कर पाती हैं ये सब? दिल खुश होना चाहिए, सब मैनेज हो जाता है। ज़रूरत ही नहीं है मैनेज करने की। आपको खुद इतना डेडिकेटेड होना चाहिए कि मुझे 10 मिनट में ये काम ख़त्म करना है तो करना है, बस सोचना ही नहीं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि हमारे घर वाले हमारा साथ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चे सही हैं। अगर हाँ हम गलत रास्ते पे चल रहे होते तो हो सकता है वो भी हमारा साथ नहीं देते, परंतु हमारा परिवार हमें समझता है और हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे। इसलिए वो समझता है कि हाँ हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और दोनों चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। कभी सोचा ही नहीं कि कैसे होती हैं, बस हो जाती हैं। जी अच्छा, एक बड़े विषय पर हम बातचीत करेंगे अभी। जैसे महिलाएं जो हैं पुराने समय से ही प्रताड़ित की जाती रही हैं और कई केसेस में ऐसा आता है कि जैसे रेप केस हो गया या फिर तेजाब फेंकना हो गया या फिर छेड़खानी होगी रास्ते में, तो इस वजह से कई सुसाइड भी हो जाते हैं, कोई कॉलेज में नहीं जा पाती है एजुकेशन लेने के लिए। ऐसी महिलाओं को आप स्वावलंबी करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? डरना नहीं है किसी से, बिल्कुल भी नहीं डरना। लोग आएंगे जाएंगे, वो आपके सोच को नहीं हिला सकते। अगर आप लोगों से प्रभावित हो गए, जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ, बच्ची घर से बाहर निकलती है तो घर वाले कहेंगे बेटा ढंग से कपड़े पहन के जाना, चुन्नी सही कर लेना। क्यों? आपकी पहली चीज़ घर वालों को ये सोचनी चाहिए कि हमारी बेटी है, कुछ गलत कर ही नहीं सकती। पहली चीज़ ये सोचनी चाहिए। और दूसरी चीज़ लड़की को सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप ने कह दिया कोई बात नहीं, उनका फ़र्ज़ है, उन्होंने कह दिया, उस चीज़ को अदरवाइज़ नहीं, उस चीज़ को बेनिफिट लो कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी केयर करते हैं, और बाहर टौरे से जाओ, डरना नहीं किसी से। मेरे समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लड़कियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं और सोचते हैं उनको छेड़ो, उनको दबाओ, क्योंकि लड़के नहीं चाहते। मैं लड़कों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऐसा माहौल देखा है कहीं कहीं जगह। कुछ लोग होते हैं जो इतने रूढ़िवादी होते हैं, जो लड़कियों को, या चाहे वो लड़के हों, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बुजुर्ग आदमी हो, कोई भी, वो लड़कियों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उनको लगता है एक औरत आदमी की बराबरी नहीं कर सकती। डेफिनेटली नहीं कर सकती, क्योंकि वो सुपीरियर है, वो घर संभाल रही है, बाहर संभाल रही है, बच्चे पैदा कर रही है। आप में दम है, आप करके दिखा दो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन जो लड़कियां कमज़ोर पड़ जाती हैं कि उनके ऊपर कोई कुछ तेजाब फेंक देता है, वो टूट जाती हैं, मर जाती हैं, उनके पास शादी के बाद उनके ऊपर किसी रूप का प्रताड़ना होती है, वो उनको मजबूती से सहन करे। हमारे हिंदुस्तान में लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। प्लीज़ उनके बारे में जानो, उनके बारे में पढ़ो। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने किसी भी इश्यूज़ के लिए नियर बाई किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी डॉक्टर से बात करो, किसी लॉयर से बात करो, पुलिस वालों से बात करो, किसी से भी बात करो, लेकिन डरना नहीं है। जो डरेगा वो मरेगा। मेरा बस इतना ही कहना है इस चीज़ के लिए। जी, बाकी वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं कर सकते। अनुभूति यादव जी ने आज इस इतने बिजी शेड्यूल में, अभी काफ़ी पेशेंट्स बाहर बैठे हैं, तो हम ज़्यादा वैसे भी लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पेशेंट्स भी अंदर आएंगे, वो भी इंतज़ार में हैं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, और जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, माँ बहन बेटी जो भी हैं, गर्ल्स हैं, एजुकेशन ले रही हैं, कोई भी हैं जो हमारे दर्शक में ऑडियंस हैं, अगर आप में से जो महिलाएं हैं, इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन्होंने एक्शन लिए हैं अपनी लाइफ में, कैरियर को लेकर, अपनी लाइफ को में कह सकते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर, या अपने बच्चों से संबंधित, तो अगर आप भी इस तरह की कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो इनकी तरह आप एक्शन लेना सीखें। और
नंदिनी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप इनसे परामर्श करने के लिए आ भी सकते हैं कभी भी। बाकी आप सभी के लिए इस तरह की और खबरें लाते रहेंगे, इस तरह की और शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। आपको एक बार फिर से महिला दिवस जो है मुबारक हो, और महिलाएं जो भी देख रही हैं ख़ास तौर पर दूसरी महिलाओं को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। आप सभी के लिए अनेकों बार आप वापस आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स मेरी तरफ से। बाकी फिर मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।